जिस व्यक्ति की रामकृष्ण नारायण में श्रद्धा नहीं, गणपति, सूर्य, शिव शक्ति इनमें श्रद्धा नहीं, आज पूरे देश में छठ पर्व आज से मनाना आरंभ हुआ है। छठ तो अनादिकाल से हमारे यहां मनाया जा रहा है। ये सूर्य भगवान की उपासना का 4 दिन का बहुत बड़ा महापर्व, जो बिहार प्रांत में, मिथिला क्षेत्र में बहुत उत्साहपूर्वक वहां के लोग इस छठ पर्व को मनाते हैं। अब तो भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री जी उसको वैश्विक स्वरूप दे रहे हैं, और शायद हम समझते हैं कि इतनी बड़ी तैयारियां छठ की जैसी इस बार हुई हैं, वैसी शायद इसके पहले कभी न हुई हो। बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां। अब यह है क्या? सूर्योपासना क्या है? श्रद्धा। गणपति उपासना, और देखिए हमारे यहां सब उपासनाएं, गणेशोत्सव आता है 10 दिन का, गणपति उपासना। शिवरात्रि महापर्व आता है, शिवोपासना। श्रावण मास आता है, शिवोपासना। नवदुर्गा आती है, भगवती की उपासना। रामनवमी, जन्माष्टमी, एकादशी, भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना। पंचदेवों की उपासना समय समय से होती है। हिंदू देवी देवताओं की उपासना होती है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए लोगों की भी श्रद्धा हिंदू देवी देवताओं में नहीं, वैदिक सनातन धर्म में नहीं, इसलिए वे मनमानी टिप्पणियां धर्म को लेकर के कर देते हैं। उसको सुनकर बहुत पीड़ा होती है। चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो स्वामी जी, जिसकी गौ में, ब्राह्मण में, वेद में, पुराणों में, गीता जी में, रामायण जी में, देवी देवता में, अपने पूर्वजों में, पितरों में, जो हमारे भारतीय सनातन के मूल्य हैं, उनमें जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का संग कुसंग है, और ऐसे लोगों का संग ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। रही है अन्यायोचित कमाई भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या है, कोई देखने वाला तो है नहीं। कभी पकड़ में आ जाएंगे तब की तब देखी जाएगी, नहीं तो जो हो सो करो। बहुत ध्यान से सुने, जिन लोगों को अपने जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई है अथवा भगवत प्राप्ति की दिशा में जो नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के जीवन को देख लो, और जो भगवत प्राप्ति के पथ में चल पड़े हों, जिन्हें भगवान मिल चुके हों, उनके जीवन को देख लो। स्वामी जी, रावण को क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला, पर उसका जीवन आदर्श नहीं बन पाया, क्योंकि उसने अपने जीवन का फल भगवत प्राप्ति नहीं माना। कौन सी ऐसी समृद्धि जो उसके पास नहीं थी? जिस जमाने में विमान होते ही नहीं थे, उस समय ऐसा विमान था उसके पास कि चाहे जितने लोग बैठ जाएं फिर भी एक सीट कम रह जाए, एक सीट खाली रह जाए, इतना विचित्र विमान था। सोने की नगरी थी। एक लखपूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया न बाती, कबीरदास जी ने कहा। सवरी के पास क्या था? केवट के पास क्या था? पर केवट का जीवन देखो, सबरी का जीवन देखो। हम लोग भगवान के पास जाकर पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, और भगवान बार बार कहते केवट से मांग मांग मांग। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तो
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तो, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तो। आपको करना पड़ेगा। निश्चय करते ही वैसा जीवन अपने आप आपका बनने लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अंत में भगवान का स्मरण होवे, और यदि कोई कहे कि 3 साधनों में से अंतिम एक साधन कहो, तो सुखदेव जी कहते हैं योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। श्रवण, कीर्तन और स्मरण जो 3 साधन बताए, इनमें प्रधान कीर्तन है। देखिए, जब कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो श्रवणकर्ता को श्रवण का लाभ होता है। जब कोई व्यक्ति इतनी आयु बाकी है, इंद्र बोले धरती पर जाने के बाद 48 मिनट से ज्यादा आप जीवित नहीं रहोगे। एक मुहूर्त माने 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, माने 48 मिनट जीवित रहोगे। खट्वांग बोले 48 मिनट कम नहीं, हमारे लिए बहुत है, जल्दी भेजो। इंद्र ने उनको धरती पर भेजा। अयोध्या के राजा थे खट्वांग। आपने अपने पुत्र दीर्घबाहु को राजा बनाया और सरयू जी के किनारे चले गए और कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। भगवान आदि शंकराचार्य इस देह में कितने समय तक विराजमान रहे? मात्र 32 वर्ष। और हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं 3200 वर्ष में कोई मनुष्य जो कार्य नहीं कर सकता सनातन धर्म के लिए, वह काम मात्र 32 वर्ष की आयु तक में भगवान आदि शंकराचार्य ने पूर्ण कर दिया। चलो वो तो उस काल की बात है। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, 39 वर्ष। कितना स्वामी जी? 40 भी पूरा नहीं, 39 वर्ष में कितना संघर्ष सहन करके, उस काल में जब देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, उस काल में भारतवर्ष की गरिमा को, हिंदू सनातन संस्कृति की महिमा को, गरिमा को उन्होंने पाश्चात्य देशों के बीच में सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित करके दिखाया। संसार में शिष्य तो बहुत हुए, पर धन्य है स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने पूरे विश्व में रामकृष्ण मठ बना दिए, रामकृष्ण मिशन बना दिए, अपने गुरु की कीर्ति को, अपने गुरु के नाम को जन जन में विख्यात कर दिया। ये लंबी आयु बहुत महत्व की नहीं है।
आपने उस आयु का उत्तम उपयोग कैसे किया, यह बात महत्व की है। आयु का बहुत बड़ा महत्व नहीं। इस प्रकार से पहले सब कुछ त्याग करके जंगल में चला जाए, पवित्र तीर्थ में स्नान करे, ध्यान में एकाग्रचित्त होकर के भगवान के नाम का अभ्यास करे, नाम से चित्त निर्मल हो जाए तो चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरणों तक भगवान के स्वरूप का ध्यान करे। और महाराज जी लिखा है, तत्रई का वयवम ध्यायेत अभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम युक्ता तथा किंचन न स्मरेत। भगवान के स्वरूप में जब चित्त का विलय हो जाता है और जब शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति हो जाती है, भगवान के स्वरूप में हमारा चित्त पूरी तरह डूब जाता है, तो कहते हैं पदम तत्परमम विष्णुर यत्र मनो यत्र प्रसीदति। फिर वह परम पद भगवान का, वह ध्यान ही भगवान का वह परम पद है, जहाँ पहुँचने के बाद मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। मनो यत्र प्रसीदति। तो उस अवस्था का, स्वामी जी, उस अवस्था का जो परमानंदमयी अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक के चित्त की अवस्था कैसी होती है। कहते रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हंतिया तत्कृतम मिलम। ध्यान की एकाग्रता प्राप्त होने पर, सिद्ध होने पर न तो रजोगुण रह जाता है जीवन में, न तमोगुण रह जाता है। माया की परिधि वाला सतो कारीगरी, भगवान का रचना कौशल क्या है, ये विचित्र सृष्टि ही परमात्मा का रचना कौशल है। गंगोत्री में कितनी ठंड है। आप लोग गंगोत्री गए होंगे। अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाते हैं वहां, गंगा जी गंगा, हा हा हा, गंगा गंगा कह के एक आध मग्गा डाला और भगे वहां से। गोता लगाने की हिम्मत तो किसी की नहीं पड़ती। हम लोग तो जब पटबंद थे, एक बार चैत्र में वहीं थे, रामनवमी के दिन वहां गए और बर्फ ही बर्फ चारों ओर थी। और हमारे एक स्वामी अरूपानंद जी हैं महाराज, वो तो घुस गए, कई गोता लगाए। ऐसे शरीर महात्माओं का होता है। हम लोगों ने भी उनको देखा देखी, हम लोगों ने भी खूब, लेकिन थोड़ी देर तक तो ऐसे अकड़ गए कि बिल्कुल हाथ पैर ही नहीं हिले। ऐसे लगता ही नहीं था कि मेरे हाथ हैं पैर हैं। तो वहां से जब नीचे उतरे तो गंगनानी है, गंगनानी में तप्त कुंड है, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली है। अग्नि वहां तप कर रहे हैं भगवान की उपासना के लिए। वहां का जल एकदम गर्म है गंगनानी का। जब हम लोग गंगनानी में पहुंचे और वहां थोड़ी देर एकदम सिकाई हुई, तब लगा कि हाँ अब जान में जान आई। जहां बर्फ ही बर्फ चारों ओर है, वहां भगवान ने गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी। यमुनोत्री में तो लोग वहां पोटली में बांध के चावल छोड़ देते हैं, आलू पोटली में बांध के छोड़ देते, सिद्ध हो जाते हैं, वही प्रसाद लेके आते हैं। हम लोग यमुनोत्री में स्नान कर रहे थे, एक महानुभाव पहुंच गए। हम यमुनोत्री की महिमा सुना रहे थे। वो बोले ये सब झूठ मूठ की बातें पुराणों पोथियों में लिखी, मैं नहीं मानता। हमने कहा आप यहाँ आए क्यों? बोले हम तो सैलानी हैं, घूमने फिरने आए। आप कहते हैं यहाँ तप्त कुंड है, ये है वो है, अमुक ने तपस्या की, हम नहीं मानते हैं। इसके नीचे गंधक है, गंधक के कारण पानी खौल रहा है। विज्ञान है सीधा सीधा, इसमें क्या देवी देवता आया। हमने कहा हम उत्तर तो दे देंगे लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। बोले नहीं हमारे बुरे की परवाह मत करो, तो उत्तर दो। हमने कहा आपके पिताजी गंधक यहां रखने आए थे कि आपके पिताजी ने गंधक नाम का खनिज बनाया? किसने बनाया?
अरे सारी धरती जिसने बनाई उसी ने गंधक बनाया, उसी ने पानी बनाया। तो ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था, इसको स्वीकार करने में आपको क्यों, क्या ऐतराज है आपको? ये भगवान का रचना कौशल है। बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं कि हमारा कलर सालों साल चलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, उसकी चमक बिल्कुल कम नहीं होगी, और सब उनके प्रचार झूठे साबित हो जाते हैं। भगवान ने कौआ पर कैसा बढ़िया काला पेंट किया, कितनी गर्मी चली गई, कितनी बरसात, कितनी ठंडी, उसकी कालीमा बिल्कुल कम नहीं। तोते को कितने हरे रंग से पेंट किया, कितने ऋतुएं बदल गई, लेकिन तोते की हरियाली में कोई अंतर नहीं। उसकी चोंच कैसी लाल रंग से रंग दी, एक जैसी चमकती रहती अंतिम क्षण तक। अरे मयूर के पंखों की चित्रकारी तो देखो, एक एक पंखे पर कैसी चित्रकारी। महाराज दुनिया का कोई व्यक्ति इन रंगों को नहीं बना सकता जो परमात्मा ने किए। आजकल ऐसी पोशाक होती है पहनने वाली जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं, बच्चा भी पहन ले, बूढ़ा भी पहन ले, सबके नाप के होते हैं। लेकिन बच्चा पहने तो बच्चे के नाप का हो जाए और बूढ़ा पहने तो बूढ़े के नाप का हो जाए, ऐसा कपड़ा दुनिया में कोई कंपनी तैयार करती है? भगवान ने रीछ को इतना बढ़िया कोट पहनाया है, बच्चा हो तो बच्चे वाला सूट, और जवान हो तो जवान वाला सूट, और बूढ़ा हो जाए तो भी उसके आकार के अनुसार उसका कपड़ा बढ़ता रहता है। कितनी विचित्र बात है। तितलियों को देखो, पंखों पर कैसी चित्रकारी, बरसात में तितलियां होती हैं। ये लगता कपड़े पर छींट कसने वाला प्रेरणा मनुष्य ने तितलियों से ही ली होगी। और विचित्र बात है कि तितली को आप पकड़िए तो उनके पंख का कलर उंगली में लग जाता है, वो कलर उंगली में छप जाएगा आपकी, और पानी बरसने पर झुलता नहीं, धूप पड़ने पर वो उसकी चमक कम होती नहीं। बयांसी तद व्याकरणम विचित्रम। जिस परमात्मा ने इतनी विचित्र विलक्षण सृष्टि बनाई है, वह परमात्मा स्वयं कितने बड़े आश्चर्यों का खजाना होगा, इसको नहीं कहा जा सकता है। ये वाणी का विषय नहीं है। और परमात्मा की बुद्धि क्या है, बहुत ऊंची बात है। मनुर्मनीषा, महामानव भगवान मनु परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि का नाम है। इसलिए मनु जी ने जो कुछ कहा है वो मानव जाति के हित के लिए कहा है। मनु के विचारों को हम मानना चाहिए। बड़े दुख की बात है, आज मनु को भी गाली देने वाले पैदा हो गए। कहते ये मनुवादी हैं, तुम कौन हो? बोले हम धनुवादी हैं। तो अपने आप ही आप दानव हो गए। धनु की संतान दानव और मनु की संतान मानव। भगवान ने तो तुम्हें मानव बनाया, पर तुम हठपूर्वक दानव बनना चाहते हो। मनुर्मनीषा। आगे की बात और विलक्षण है। मनुजो निवासः। भगवान ने अपने लिए स्वयं अपना मंदिर कौन सा बनाया है? बहुत ध्यान से सुने। अयोध्या में रामलला का मंदिर सब प्रेमी भक्तों ने मिलकर बनाया है, पर रामलला ने अपने रहने के लिए कौन सा मंदिर बनाया है? स्वयं कौन सा मंदिर भगवान ने बनाया है? कहती है मनुष्य का शरीर भगवान का मंदिर है, ये भगवान ने स्वयं रहने के लिए बनाया है। आज केवल इतनी सी बात हम स्वीकार कर लें कि ये मनुष्य नहीं, ये इतने मंदिर हमारे सामने बैठे हैं, तो मंदिर का कोई अपमान करेगा? मंदिर का कोई तिरस्कार करेगा? मंदिर को कोई मिटाएगा? आज मनुष्य की कीमत नहीं समझता है? हमले होते हैं, राष्ट्र की सेवा करने वालों पर भी हमले होते हैं, समाज की सेवा करने वालों पर भी हमले होते हैं। स्वामी जी, ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध जो काम महात्मा लोग जंगलों में कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कितने बार प्राणघाती हमले होते हैं। और अब तो दक्षिण में जहां धर्मांतरण बहुत जोर से चल रहा है,
वहां तो अब बड़े बड़े शहरों में भी इन कामों में लगे हुए लोगों पर हमले हो रहे हैं। यदि सब लोग यह स्वीकार करें कि मनुष्य शरीर भगवान का चलता फिरता मंदिर है, तो स्वामी जी आहार विहार विचार सब कुछ पवित्र हो जाएगा। मंदिर में प्याज लहसुन जाता है, जब ये मंदिर होगा तो आप प्याज लहसुन खाएंगे, फिर आप शराब पिएंगे, फिर आप जुआ खेलेंगे, फिर आप व्यभिचार करेंगे, फिर आप मांस खाएंगे। केवल इतना विचार कर लो, ये मंदिर है, इसको मंदिर जैसा पवित्र बनाकर रखना है, तो आपका मानव होना सफल हो जाएगा। मनुर्मनीषा मनुजो निवासा, ये दो प्रकार का ध्यान इसलिए बताया कि जब आप ध्यान की अवस्था में हो तब भगवान के ध्यान का आनंद लेवें, और जब ध्यान से बाहर आ जाएं तो सारा विराट भगवान का स्वरूप है। इस स्वरूप में भगवान का ध्यान करें। बहुत सुंदर प्रकरण है। सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुखदेव जी ने बताया है। ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया गया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय 10 भागवत के लक्षण निरूपित किए गए। तृतीय स्कंद का लक्षण सर्ग है, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। विदुर मैत्री जी का संवाद है, फिर उद्धव जी और पहले विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है, फिर विदुर जी और मैत्री जी का संवाद है। भगवान ने कैसे 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया उसका प्रसंग है। भगवान ने कपिल रूप से प्रकट होकर देवहूति माता को ज्ञान का उपदेश किया, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। यहाँ तृतीय स्कंध की समाप्ति होती है। चौथे स्कंध में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। पहले धर्म प्रकरण है, इसके बाद अर्थ प्रकरण है। ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी को अर्थ की प्राप्ति भगवान की कृपा से हुई है। चक्रवर्ती सम्राट का पद भगवान की कृपा से मिला और ध्रुव पद भी भगवान की कृपा से मिला। काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। पृथु जी का चरित्र काम रूपी पुरुषार्थ का निरूपक चरित्र है। पृथ्वी कामधेनु गाय है और संपूर्ण पदार्थों का दोहन उसी से करके अभीष्ट की पूर्ति हो रही है। और मोक्ष का प्रकरण है पुरंजनोपाख्यान। यह जीव का अपना चरित्र है, आत्मचरित्र है। इसको ठीक से जीव समझ लेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, संसार चक्र से छूट जाएगा। पंचम स्कंध में सबसे पहले ऋषभाख्यान से आरंभ होता है। प्रियव्रत महाराज का उपाख्यान, उनके वंश में भगवान ऋषभ देव का अवतार और ऋषभ देव जी के पुत्र श्री जड़भरत जी महाराज, जिन्होंने रहुगण को उपदेश दिया। रहुगण तपसा न याति न चेज्जया निरपराध गणाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पादरजोभिषेकम। हे रहुगण, तू जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है वह तपस्या से, योग से, समाधि से, वेदों के स्वाध्याय से, अग्नि सूर्य आदि की उपासना से नहीं मिलता। वो तो महत्पुरुषों की चरण रज में अभिषेक करने से प्राप्त होता है।